क्वेश्चन नंबर 18 था, तो इसका एग्जाम्पल भी देखेंगे हम, और मिसलिनियस के अंदर 2 क्वेश्चन है, हम वो भी देखेंगे। ठीक है, हाँ सर। एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं कौन सा है। पेज नंबर है पेज नंबर 189 पे है। पेज नंबर 189, एग्जाम्पल नंबर 15। ये लो जी। फाइंड द सम ऑफ द सीक्वेंस 7 7 7 ट्रिपल 7 4 टाइम्स 7 2 एन टर्म्स। आपको बताया था सेम लिखा हुआ आएगा, बस एक एक बढ़ता जाएगा। 7 है, यहाँ 2 7 हो जाएंगे, 3 4 5 ऐसे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 15। तो हम शुरू कर रहे हैं। एनसीईआरटी की बुक है, पेज नंबर है हमारे पास 189, और एग्जाम्पल है हमारा 15। कह रहा सम निकालना है इस सीक्वेंस का। तो पहले तो सीक्वेंस कॉपी कर लेते हैं, उसके बाद सम निकाल लेंगे। सॉल्यूशन, दी गिवन सीक्वेंस इज, क्या दिया हुआ है, 7 7 7 ट्रिपल 7 7 7 7 7 4 टाइम्स 7 2 एन टर्म्स। जब भी ये सेम शक्ल का क्वेश्चन आए, सेम लिखा हो, तो ध्यान रखना ये जीपी में ही सोल्व होगा। हालांकि ये जीपी है नहीं, हम इसको जीपी में बना देंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम। पहले वो लाइन दे देंगे जो पहले लिखी थी हमने, दिस इज नोट ए जीपी। ये जीपी नहीं है, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको जीपी में बदल देंगे। हाउएवर it can be changed to GP by writing the terms as। तो सम निकालना है हमें, हम इसको ऐसे लिख देते हैं, SN 7 प्लस 7 7 प्लस 7 7 7 प्लस 7 7 7 7 2 एन टर्म्स। ठीक है जी, हाँ सर ठीक है। अब क्या करना है सर, अब कॉमन लेना है। हमें याद है आपने बताया था सेम ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम कॉमन लेते हैं। क्या कॉमन लो सर, 7 कॉमन लो, 7। अच्छा, क्या बच जाएगा, 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 1 प्लस 1 1 1 1 प्लस, और कहां तक है ये सर, ये है n टर्म्स तक। उसके बाद क्या करना है सर, उसके बाद ना 9 से करेंगे डिवाइड, और अंदर 9 से करेंगे मल्टीप्लाई। हमेशा 9 से करते हैं क्योंकि अभी इसको जीपी में लिखना है। 9 9 9 पूरे क्वेश्चन के अंदर 9 से करना है इसको। 3 टाइम्स 9 4 टाइम्स 9 2 n टर्म्स। ठीक है, अब क्या करना है, अब सर इसको जीपी में बनाने के लिए मुझे 9 को लिखना होगा 10 - 1 प्लस
99 को लिखना होगा 100 - 1, तो 100 को मैं ऐसे लिख लेता हूँ 10 का स्क्वायर -1। 999 को बनाने के लिए इसको सर 1000 - 1 लिख लो, तो ओके 1000 में 10 की 3 -1, ये 1000 ही लिख रहा हूँ मैं, बात एक ही है। और ये 10,000 - 1, 10,000 मतलब 10 की पावर 4 -1, और ये कहाँ तक है 2 एंट्रम्स। उसके बाद अगर आप ये देखो यहाँ 10 है, 10 का स्क्वायर, 10 की क्यूब, 10 का 4, ये बन गई जीपी। लिखा था ना हम इसको भी जीपी में बदल देंगे, बन गई जीपी। और ये -1 -1 -1, इसको साइड में 1n लिख देंगे, तो इस जीपी वाले को साथ लिख लेते हैं SN 7/9, पहले 10 वाले साथ 10 प्लस 10 का स्क्वायर, 10 की क्यूब, 10 की 4 भी है, कहाँ तक 2 एंट्रम्स। ठीक है जी, हाँ सर ठीक है, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं। और ये जब -1 -1 -1 है, ये -1n, ये -1n। अब सर अब क्या करते हैं, SN 7/9, ये जीपी होगी और ये 1n हो गया। तो इसमें ए पता कर लें, हाँ सर ए है हमारे पास 10। आर बताओ भाई, आर है सर 10 का स्क्वायर बाय 10 मतलब 10। आर की वैल्यू 1 से ज़्यादा निकली। सम का फॉर्मूला बताओ, सम का सर ये लगेगा, अगर आर की वैल्यू ज़्यादा है आर पहले लिखा जाएगा, लिख दिया। अब ये वाला फॉर्मूला मैं इसमें लगा देता हूँ यहाँ पे, ए आर कितना है सर, आर 10, एन कितना है पता नहीं -1, नीचे आर -1 और साथ में क्या है 1n। ठीक है, हाँ सर, तो इक्वल का साइन ये आ जाएगा 7/9, 10 -1 9, और ये 1n। ये हमारा फाइनल आंसर है। आप चाहो इसको खोल दो, आप चाहो इसको यहाँ तक रोक दो, ठीक है। बुक में दिखा देते हैं, बुक वाले ने यहीं तक रखा हुआ है 7/9, 10 10 की पावर n-1, ये तो आपकी मर्जी है। पिछले क्वेश्चन में खोला था, इसमें खोलना चाहो खोल दो, यहाँ भी रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा फाइनल आंसर। आ रही है बात समझ, हाँ सर बात समझ आ रही है। एक क्वेश्चन मिसलिनियस एक्सरसाइज में दिया हुआ है, तो आपको वहां पे भी लेके चलते हैं। मिसलिनियस में 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आपको मिसलिनियस एक्सरसाइज में लेके चलते हैं। पेज नंबर है हमारे पास 200, 200 पेज पे आ जाते हैं हम लोग, ठीक है। सेम है इसलिए इसको इसी एक्सरसाइज के साथ एडजस्ट करवा देते हैं। कह रहा फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज अप टू एन टर्म्स। देखो फर्स्ट वाला सेम है तो सेकंड वाला भी सेम, लेकिन इसमें पॉइंट लगा हुआ है 0.6 प्लस 0.66 प्लस 0.666, ठीक है जी। तो इसलिए हम इन दोनों क्वेश्चन को आपको करवा देते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 21। हाँ सर करवाइए। करें, हाँ सर शुरू कीजिए।
क्वेश्चन नंबर, सर पहले पेज नंबर लिख दो। ये लो जी, पेज नंबर है हमारा 200। मिसलिनियस है ये, मिसलिनियस चैप्टर 9 सीक्वेंस सीरीज। ये हमने बीच में इसलिए उठा लिया क्वेश्चन क्योंकि ना ये सेम क्वेश्चन हम अभी कर चुके हैं, तो बार बार उसको करने से अच्छा एक ही बार इसको कवर कर लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 21, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज अप टू एन टर्म। पहला क्वेश्चन है 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस अगेन 5 प्लस। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो आपको पता है ये जीपी में नहीं है, वही कहानी सारी। तो इसका सम निकालना है। तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, वो आप लिख लेना, दिस इज नॉट दी जीपी, सही है। हाउएवर वी विल राइट इन दिस टर्म इन जीपी 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस, कहाँ तक है ये सर? ये पता नहीं कहाँ तक है, हाँ इसलिए इसको एंड टर्म्स लिखा जाता है, नॉट डिफाइंड, हमें नहीं पता चल रहा कहाँ तक है। अब क्या करें सर? अब क्या करो, आप इसमें से ना कॉमन ले लो 5। अच्छा ये लो जी, आपने बताया 5 कॉमन ले लो, अंदर आ जाएगा 1 प्लस 1 1 1 1 1 1 1 1 1 टू एंड टर्म्स। ठीक है जी, हाँ सर। अब क्या करें सर? अब करो आप 9 से इसको डिवाइड करो और 9 से इसको मल्टीप्लाई करो। ये लो जी, 9 से डिवाइड, 9 से मल्टीप्लाई, यहाँ डिवाइड करा और यहाँ पे मल्टीप्लाई करा। अब क्या करें सर? अब आप लिखो 9 को लिखो 10 माइनस 1, अच्छा लिख दिया, प्लस का साइन। 99 को लिखो 100 माइनस 10, तो 100 को ऐसे 10 का स्क्वायर माइनस 1 करके लिखा, और ये हो जाएगा 1000 माइनस 1। अगला हो जाएगा 10,000 माइनस 1, ऐसे ये आगे बढ़ती जाएगी टू एन टर्म्स। इससे फायदा ये हुआ, ये जीपी में बन गई 10 की पावर 1, 10 का स्क्वायर क्यूब 4, ये बन गई जीपी में। ठीक है, हाँ सर ठीक है। तो लिख लेते हैं, पहले ये लिख लेते हैं 10 प्लस 10 का स्क्वायर 10 की क्यूब 10 का 4 टू एन टर्म्स। लिख लिया जी। माइनस -1 तो इसको लिख दो 1n। अब ये हो गया हमारी जीपी। ए बताओ सर? ए है हमारा 10। आर बताओ सर? आर है हमारा 10 का स्क्वायर नीचे 10, तो ये क्या हो गया? ये हो गया सर 10। आर की वैल्यू 1 से ज़्यादा, तो सम का फॉर्मूला कौन सा लगेगा? ए आर एन माइनस 1 आर माइनस 1 लगा देते हैं इसमें सम का फॉर्मूला, और ये ऐसे ही चलता रहेगा एस एन 5/9। ए कितना है? ए है सर 10, आर कितना है 10, एन पता नहीं है, ऐसे ही लिख दो आर माइनस 1 और यहाँ पे -1n। फिर से वही खोलो या ना खोलो आपकी मर्जी है, इसको यहीं रख देते हैं। हो जाएगा 10/9 10n माइनस 1
माइनस एन। खोलना चाहो खोल दो, नहीं खोलना यहीं पे आंसर। ठीक है, हाँ सर ठीक है। इसी का सेकंड ऑप्शन देखते हैं हम। सेकंड ऑप्शन में आ जाते हैं हम। मिसलिनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 21 पार्ट सेकंड, पेज नंबर 200। क्वेश्चन नंबर 21 मिसलिनियस। सेकंड ऑप्शन पे आ जाते हैं। सम निकालना है 0.6 प्लस 0.66 प्लस 0.666 प्लस, इसका हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। फिर से वही कहानी, सारी बातें सेम है, करवा क्यों रहे हैं, बस पॉइंट्स समझाना है आपको, पॉइंट्स में क्या होता है। ठीक है जी, हाँ सर ठीक है। तो पहले इसको लेट कर लेते हैं एस एन। ठीक है, ये हम लेट करते हैं क्योंकि सम निकालना है ना। 0.66 0.666 टू एन टर्म्स। इसके बाद उसमें भी कॉमन लेते थे, 555 था, कॉमन लिया था। इसमें क्या है, 6 है पूरे क्वेश्चन में, तो 6 कॉमन लेना है। ठीक है, बस 6 कॉमन लेना है, पॉइंट्स वगैरह में कुछ कॉमन नहीं लेना। तो 6 कॉमन लिया, ये आ जाएगा 0.1 0.11 0.111 टू एन टर्म्स। ठीक है, हाँ सर। फिर से वही क्या करते थे सर, 9 से डिवाइड करते थे। ये लो जी, 9 से डिवाइड कर दिया, 9 से मल्टीप्लाई करते थे। कर दो, क्या हो जाएगा, 0.9 0.99 0.999 और 2 एन टर्म्स। यहां तक तो सेम है। ठीक है, हाँ सर, यहां तक क्या है, सेम है। इसके बाद क्या करना है, एस एन लिख दिया, 6/9 भी लिख दिया। ये जो है ना 0.9, ठीक है, इसको लिखेंगे हम 1 माइनस 0.1 करके देखो। 1 में से 0.1 माइनस करके देखो। ठीक है, इसको लिखेंगे 1 माइनस, ये समझ आ गया, क्योंकि अगर पॉइंट नहीं होता 10-1 होता। अब पॉइंट लगा हुआ है ना, तो 1 में से क्या माइनस करो कि ये आ जाए 9, तो 0.1 माइनस करा तो 9 आ गया। ठीक है, आई बात समझ। हाँ, अगले वाले में 1 में से क्या माइनस करूँ आ जाए, तो सर 1 में से 0.01 माइनस करो, करके देख लो। 1 में से 0.01 तो ये आ जाएगा। अगला बताओ क्या करें सर, अगला तो समझ ही गए, एक एक जीरो बढ़ाते रहोगे। 0.001 माइनस करना है। इससे फायदा क्या हो रहा है अभी दिखाते हैं आपको। एक बच्चा कह रहा है सर ये करके दिखाना माइनस, ये लो भाई माइनस करके दिखाते हैं। मैंने 0.9 था, इसको मैंने लिख लिया 1 माइनस 0.1। करिए जरा, 1 में से 0.1 माइनस करके देख। यहाँ से 0 रह गया, यहाँ 10, 10 में से 1 गया 9, क्या आ गया 0.9। पॉइंट्स वाले क्वेश्चन में आपको हमेशा ऐसे ही लिखना है, और कोई तरीका नहीं है। अच्छा अगला बताना 0.09 क्या लिखवाया, 1 माइनस 0.01 करके देख। -1 में से 0.01 माइनस कर, यहाँ कुछ नहीं है, पॉइंट लगाया 0 0, ये 0 हो गया, ये 9 हो गया, ये 10,
10 माइनस 1 9, 9 माइनस 0 9 0। आगे बात समझ? हाँ सर, बात समझ आ गई। ये क्यों करा है, ये भी जीपी बनाने का तरीका है। पॉइंट्स वाला जब भी आएगा आप याद कर लो, 0.9 को 1 माइनस 0.1, उसके अगले स्टेप में यहाँ 0 पड़ जाएगा, उससे अगले स्टेप में 2 0 पड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये 6/9। अब जो है ना, ये जो है 1 माइनस, पॉइंट गायब करो, 1/10 प्लस 1, पॉइंट गायब करो, 1/100, 100 को ऐसे लिखा जा रहा है, प्लस 1 माइनस 1/1000, 1000 को ऐसे लिखा जा रहा है। पॉइंट वाले के चांस ज़्यादा होते हैं पेपर में देने के। SN 6/9। अब आप देखो, ये 1 1 जो है ना बार बार रिपीट हो रहा है, पहले आ रहा है इस बार, पहले क्वेश्चन में बाद में आता था, इसमें पहले आ रहा है, तो कोई बात नहीं, 1n लिख दो या खाली n लिख दो। और उसके बाद माइनस 1/10, 1/10 का स्क्वायर, 1/10 की क्यूब, ये जीपी बन गया। तो माइनस कॉमन लेके अंदर जीपी बना देता हूँ मैं, 1/10 प्लस 1/10 का स्क्वायर प्लस 1/10 की क्यूब। मतलब ये जो 4 क्वेश्चन है, इसमें से ना इसके चांस ज़्यादा है देने के, पॉइंट्स वाले के। बाकी वो भी दे देता है, ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा घुमा के देना होता है, तो फिर वो ये दे देते हैं। ये जीपी है। ए बताओ इसके अंदर। सर इसके अंदर ए हमारा जो आ रहा है 1/10। अच्छा, आर बताओ। आर है सर A2 में A1। A2 कितना है सर, ये 1/10 का स्क्वायर और ये 1/10, कैंसिल वंसल करके ओवरऑल 1/10 आएगा। सर आर की वैल्यू 1 से कम आ रही है इस बार। अच्छा, आर की वैल्यू 1 से कम है, तो हमारा जो सम का फॉर्मूला वो समझ ही गया होगे, फिर कौन सा लगाना है हमारे को। हाँ सर, इस बार 1 को आगे रख देंगे, ये फॉर्मूला लगेगा। अब क्या करें सर, अब क्या करना है, क्वेश्चन कॉपी करते हैं। 6/9, यहाँ पे n दिया हुआ है, माइनस सम का लगा देते हैं इसके अंदर। a कितना है, a है 1/10, r भी कितना है 1/10 की पावर n, अपॉन में 1 माइनस r 1/10। ठीक है जी, हाँ सर। तो फाइनल आंसर 6/9, n लिख दिया, 1/10, एलसीएम लिया, ये हो जाएगा 9/10, घुमाओगे 10/9। ठीक है, और इसके बाद जो ये है ऐसे लिख दो। टेन से 10 कैंसिल, और जो बच गया वही हमारा आंसर। इसको कैंसिल कर लो अगर हो रहा है तो, 3 से जा रहा है, यहाँ n बच गया माइनस 1/9। सही है जी, हाँ सर सही है। अब इसको खोलना चाहो खोल दो, नहीं खोलना यहीं रख दो। ऐसे कोई कह रहा खोल के दिखाओ इसे, 2n/3 2.27, 1 माइनस 1/10 की पावर n। ठीक है, हाँ सर ठीक है, बस यहीं छोड़ देते आंसर, और कोई ऑप्शन नहीं है। पीछे 10 को ऐसे लिखा हुआ है 10 की पावर -n। ठीक है, तो वो बात एक ही है, आप ऐसे लिख लो वह वैसे लिख लो, सेम थिंग। तो ये था हमारा मिसलिनियस 21 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट।
एक बार बोल देते हैं इसको, पॉइंट वाले में सेम कॉमन ले लेना, पॉइंट को कभी बाहर कॉमन नहीं लिया जाता। तो ये बच गया 9 से डिवाइड, 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये जो भी आएगा ऐसे कॉपी कर देना। 0.9 को हमेशा 1 माइनस 0.1 लिखना है, 0.99 को 1 माइनस 0.001 लिखना है, और इसको 1 माइनस 0.001। मतलब कहने का ये है, यहाँ पे अगर 2 नंबर है तो यहाँ पे पॉइंट 2 नंबर से पहले आएगा, यहाँ पे 3 नंबर है तो पीछे 3 नंबर से पहले आएगा। ठीक है, उसके बाद 1 1 1 सेम था तो इसको n लिख लिया, और इसके पॉइंट गायब करके ये ऐसे आ जाएगा, इसको एक साथ कर लिया। ये जीपी का फॉर्मूला लगाया सम का, तो इस बार हमारी आर की वैल्यू कम आई थी तो ये फॉर्मूला लग गया, तो इसमें ए निकाला, आर निकाला, यहाँ पे रख दिया। इसका एलसीएम लिया, सोल्व करा, घुमा दिया, 10/9, 10 से 10 गया, 1/9 ये आ गया, 2/3 को अंदर भेज दिया, ये आ गया। एन दोनों के ऊपर है, 1 के ऊपर एन 1 ही होता है, और 10 के ऊपर एन 10 ही रहेगा। तो आप चाहो तो 1 में 10 की पावर n लिख सकते हो। आई बात समझ? हाँ सर, बात समझ आ गई। तो शुरू कर रहे हैं 9.3 एनसीईआरटी बुक, पेज नंबर 193, क्वेश्चन नंबर 19 शुरू कर रहे हैं हम। करते हैं जी शुरू। कह रहा फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंसेस 2 4 8 16 32 एंड 128 32 8 2 1/2। कह रहा इन दोनों का पहले प्रोडक्ट कर लो। कोरस्पॉन्डिंग टर्म का मतलब होता है यहाँ का नंबर 1 और यहाँ का नंबर 1, इसको मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ का नंबर सेकंड, यहाँ का नंबर सेकंड, इसको मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ का नंबर थर्ड, यहाँ का नंबर थर्ड, इसको मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ का नंबर 4, यहाँ का नंबर 4, इसको मल्टीप्लाई करो। यहाँ का नंबर 5, यहाँ का नंबर 5, इसको मल्टीप्लाई कर लो, और उससे जो भी बनेगा उसका सम निकाल दो। अच्छा जी, तो सोल्यूशन देखते हैं हम लोग। ठीक है जी, हाँ सर, सोल्यूशन देखते हैं। आपको वैसे मैंने बता दिया है कि ये कैसे करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर है हमारा, कौन सा क्वेश्चन था? हाँ 19 क्वेश्चन है ये हमारा। तो पहले गिवन सीक्वेंसेस लिख देते हैं। गिवन द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। एक दिया हुआ है 2 4 8 16 32, और दूसरा दिया हुआ है 128 32 8 2 1/2। ये दो दिए हुए हैं। अब क्या रहा है, इनका प्रोडक्ट करके उसका सम निकाल लो। इनका क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, और उसके बाद उनका सम निकालना है। तो निकाल लेते हैं, हमें सम निकालना है। पहले इसका प्रोडक्ट करते हैं, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे कोरस्पॉन्डिंग टर्म। कोरस्पॉन्डिंग का मतलब होता है ये पहले नंबर पे लिखा है तो इसको पहले नंबर वाले से मल्टीप्लाई करो, ये सेकंड नंबर पे है इसको सेकंड वाले से, ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। प्लस का साइन, 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 32 से, प्लस का साइन। 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे सर? 8 से, प्लस का साइन। 16 को किससे करेंगे सर? 2 से, प्लस का साइन। 32 को किससे करेंगे? 1/2 से। ठीक है जी, हाँ सर। तो करके देखते हैं, मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या निकल के आता है। सर ये निकल के आया, इन दोनों को करोगे 256। अच्छा, उसके बाद
128, उसके बाद 64, उसके बाद 32, उसके बाद 16। ठीक है, हाँ सर। अब इसका क्या निकालना है, सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए पहले फर्स्ट टर्म निकाल लेते हैं और उसके बाद कॉमन रेशियो निकालेंगे, फिर डिसाइड करेंगे कौन सा फॉर्मूला है। फर्स्ट टर्म है 256, कॉमन रेशियो A2 अपॉन में A1, 128 और नीचे 256, कैंसिल कर दिया सर, आ गया 1/2। आर की वैल्यू 1 से कम है। बताओ सम का कौन सा फॉर्मूला लगेगा। सर ये लगेगा A1 आगे आ जाएगा, नीचे 1 माइनस आर, उसके बाद लगा दो फॉर्मूला Sn का। ए लिख दो, ए की जगह पे लिख दो 256, 1 आर की जगह पे 1/2। कोई बताएगा एन कितना है। हाँ सर, एन हम बता सकते हैं क्योंकि काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5, क्योंकि आगे हमारे को कुछ नहीं दिया तो ये 5 ही है, तो यहाँ पे 5 लगा दिया पावर में। नीचे 1 माइनस आर कितना है यार, सर आर है 1/2। ठीक है जी, हाँ सर, पूरा सोल्व होगा ये, पावर वगैरह सब हम खोल सकते हैं। 256, 1 माइनस 1 को 5 टाइम्स करा 1 ही आएगा। ठीक है जी, 2 को 5 टाइम करो 32 आ जाएगा। जो पावर हमारे बस में है खोलना हम उसे खोल सकते हैं। एलसीएम लिया, सोल्व करके 1/2 आ जाएगा। तो इससे आगे मैं यहाँ लिख देता हूँ सम 256 इंटू में घुमाओगे 2/1, 32 माइनस 1। ठीक है, बात समझ आ रही है। हाँ सर, बात समझ आ रही है। उसके बाद क्या करना है सर, ये 256 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 512, ये आ जाएगा 31। आई बात समझ। हाँ सर, बात समझ आ गई। अब क्या करना है, इसको सर कैंसिल कर देते हैं, कैंसिल वंसल करके जो भी सम आएगा हम वो लिख देंगे। तो कैंसिल करते हैं हम लोग, इसको इससे कैंसिल करके आप चेक कर लेना, 16 आएगा, 16 इंटू 31, तो जो भी आएगा हम वो लिख देते हैं, 496, ये हमारा आंसर। बड़ी सिंपल सी कहानी थी। कह रहा था दो सीक्वेंसेस हम दे रहे हैं आपको, दोनों के प्रोडक्ट कर लो, कोरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट कर लो। मतलब प्लेस में जो नंबर 1 पे है उसका नंबर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, जो नंबर 3 पे है उसका 3 के साथ, जो 4 पे 4 के। उसके बाद उनका सम निकाल दो। ठीक है, सम निकालना मतलब समझ गए हो गया। हाँ सर, समझ गए। आगे सुनते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। 19 क्वेश्चन तक करे थे, अगला करते हैं। क्या रहा, शो करना है, शो दैट द प्रोडक्ट्स ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग टर्म ऑफ द सीक्वेंस ए आर स्केयर, और यहाँ पे ARn-1, एक ये सीक्वेंस दिया हुआ है, उसके साथ ये दिया हुआ है ए आर स्केयर, सेम लिखा हुआ है, बस यहाँ स्मॉल ए है, यहाँ पे कैपिटल ए है, यहाँ स्मॉल आर है, यहाँ पे कैपिटल आर है। कह रहा है इनको ना प्रोडक्ट कर लो, इनके मल्टीप्लाई कर लो, कोरस्पॉन्डिंग करने हैं, मतलब फर्स्ट वाला फर्स्ट से, सेकंड वाला सेकंड से। अभी जो पिछला क्वेश्चन करा है आपने सेम वैसे ही है। ठीक है, ये जीपी में है, मतलब इसको प्रूफ करना है, ये दोनों क्या है जीपी में है, और उसके बाद कॉमन रेशियो निकालनी है। लिख के समझाते हैं इसी बात को। हमें ये प्रूफ करना है, जो ये सीक्वेंस दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, कहाँ तक दिया हुआ ये ARn-1, और दूसरा सीक्वेंस दिया हुआ है ए आर स्क्वायर,
ए आर की क्यूब ए आर एन माइनस वन। कह रहे हैं इनके ना प्रोडक्ट कर लो, पहले कर लिया जी। ए को करेंगे हम ए से मल्टीप्लाई, और फिर ये ए आर को करेंगे ए आर से, फिर इस ए आर स्क्वायर को करेंगे ए आर स्क्वायर से, फिर इस ए आर की क्यूब को करेंगे ए आर की क्यूब से, ठीक है। और इसके बाद ए आर एन माइनस वन को करेंगे इस ए आर एन माइनस वन से। लास्ट क्वेश्चन में भी यही किया था ना, हाँ। तो वो ये कह रहा है कि अब इसको प्रूफ करना है जीपी में। तो जीपी में हम क्या करेंगे, कॉमन रेशियो निकालेंगे 2 बार, अगर वो इक्वल आ गई तो ये जीपी में हो जाएगी, ठीक है। हाँ सर, तो कॉमन रेशियो निकालते हैं हम लोग। तो ये सेकंड टर्म ऊपर, फर्स्ट टर्म नीचे लिख देता हूं मैं। सेकंड टर्म ऊपर, और नीचे फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म क्या है सर, सेकंड टर्म है ए आर फिर कैपिटल ए आर, फर्स्ट टर्म स्मॉल ए कैपिटल आर ए। कैंसिल करके देखते हैं क्या बचता है। सर इस ए से ये गया, इस कैपिटल ए से ये गया, तो आर और यहाँ पे आर बच गया। उसके बाद एक बार और निकाल लो, थर्ड टर्म ऊपर सेकंड टर्म नीचे लिख देते हैं। थर्ड टर्म 2 बार कॉमन रेशियो निकालनी है, अगर सेम आ जाए तो वो जीपी में है, ठीक है जी। थर्ड टर्म क्या है, ए आर स्क्वायर कैपिटल ए आर स्क्वायर, और सेकंड टर्म क्या है, स्मॉल ए आर कैपिटल ए आर। फिर से कैंसिल करके देखते हैं, ए से ए गया, इस आर से ये आर गया, इस ए से ए गया, इस आर से ये गया, ओवरऑल बच गया स्मॉल आर कैपिटल आर। इक्वल आ रहे हैं, ये दोनों सेम है, तो ये क्या है, सीक्वेंस जो है दिए हुए थे वो किस में, जीपी में है। लिख देते हैं, thus the above सीक्वेंस फॉर्म से जीपी, ये एक जीपी की फॉर्म में है, सही है। और कॉमन रेशियो बताओ, एंड कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो क्या बतानी, यही तो होती है कॉमन रेशियो, ये जो निकाली है आर कैपिटल आर, ये हमारा आंसर है, ठीक है जी। हाँ सर, आ रही है बात समझ, हाँ सर बात समझ आ रही है। अब कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21। ट्वेंटी वन क्वेश्चन है, कह रहा फाइंड 4 नंबर्स फॉर्मिंग ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। कह रहा 4 नंबर बताओ जो कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। अच्छा जी, आगे लिखा हुआ है इन विच द थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाय 9। कह रहा जो तीसरी टर्म है ना इसकी, थर्ड टर्म जो है वो फर्स्ट टर्म से 9 ज्यादा है। एंड उसके बाद कह रहा है जो सेकंड टर्म है ना, सेकंड टर्म वो इसकी फोर्थ टर्म से 18 ज्यादा है। आई बात समझ? नहीं सर बात समझ नहीं आई, कोई बात नहीं, क्वेश्चन करते हैं, बात क्लियर हो जाएगी। 9.3 21 क्वेश्चन, पेज नंबर 193 एनसीईआरटी की बुक। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा फाइंड द 4 नंबर्स फॉर्मिंग ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। 4 नंबर बताने हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर, ठीक है जी।
तो मान लेते हैं लेट 4 नंबर्स इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। फोर नंबर्स, लेट 4 नंबर्स इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। पहला नंबर मान दिया जी ए, दूसरा मान रहे हैं ए आर, तीसरा मान रहे हैं ए आर स्क्वायर और फोर्थ मान रहे हैं ए आर क्यूब। ठीक है, और बता भी रहे हैं जो ए है हमारा, वेयर ए जो है वो है हमारी फर्स्ट टर्म। ठीक है, और जो आर है आर हमारा वो है कॉमन रेशियो। ए हमारा है फर्स्ट टर्म और आर है हमारा कॉमन रेशियो। आई बात समझ? हाँ सर। अब जो क्वेश्चन बोल रहा है लिख देते हैं बाय द गिवन कंडीशन, बाय द, या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लो या बाय द गिवन कंडीशन लिख लो, सेम थिंग। बाय द गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन में क्या कह रहा था? वो कह रहा जो थर्ड टर्म है, ये लो जी, जो थर्ड टर्म है वो क्या है? थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाय 9। जो थर्ड टर्म है ना, ये फर्स्ट टर्म से 9 ज्यादा है। थर्ड टर्म जो है फर्स्ट टर्म से 9 ज्यादा है, बीच में कोई साइन नहीं है, इक्वल का साइन। ठीक है, ये पहली बात बोल रहे हैं। और आगे भी बोल रहे हैं, उसके बाद कह रहा है जो सेकंड टर्म है, यहां लिख देते हैं, जो सेकंड टर्म है वो क्या है? द सेकंड टर्म इज ग्रेटर देन फोर्थ टर्म। जो सेकंड टर्म है वो फोर्थ टर्म से कितना ज्यादा है? 18 ज्यादा है। ठीक है, थर्ड टर्म जो है फर्स्ट टर्म से 9 ज्यादा है, थर्ड टर्म फर्स्ट टर्म से 9 ज्यादा थी, सेकंड टर्म फोर्थ टर्म से 18 ज्यादा है। ठीक है, बस इसको सोल्व करते हैं हम लोग, ये तो आता ही हमें सोल्व करना। ये हो जाएगा ए आर एन माइनस वन, ये ए ही होता है, फर्स्ट टर्म को यही बोलते हैं। ये ए आर स्क्वायर हो गया, ये प्लस का ए इधर आगे माइनस का ए, यहाँ से ए कॉमन ले लिया, क्या बच गया सर? बच गया आर स्क्वायर माइनस वन, कितना आ गया? 9। ये पहली इक्वेशन यही रोक देंगे, इधर आ जाते हैं, ये हो जाएगा ए आर एन माइनस वन, ये ए आर एन माइनस वन 18, ये हो जाएगा ए आर, ये ए आर की क्यूब, ये प्लस इधर आ गया माइनस, ए आर माइनस ए आर की क्यूब, क्या आ गया? 18। कॉमन बताओ इसमें सर, इसमें कॉमन आ रहा है ए आर, 1 माइनस आर का स्क्वायर आ जाएगा 18, ये आ गया सेकंड इक्वेशन। आपको पता है ये जीपी चल रही है, जीपी में जब भी इक्वेशन बनती है डिवाइड कर दिया जाता है, तो डिवाइडिंग 2 बाय 1। इस सेकंड को ऊपर रखेंगे, फर्स्ट को नीचे, क्यों? यहाँ पे 18 है और यहाँ पे 9 है, रख दो, ये ऊपर रखते हैं हम। ए आर 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन में ये ए आर स्क्वायर माइनस 1। इस तरफ कितना है सर? इस तरफ है 18 और यहाँ पे इस तरफ 9। अगर ये सेम होते ना कैंसिल हो जाता, यहाँ पे 1 माइनस आर स्क्वायर है, यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस 1 है, तो ऊपर से माइनस कॉमन ले लेते हैं। हाँ सर, माइनस कॉमन ले लेते हैं और इस ए से ये कैंसिल कर देते हैं। माइनस कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस 1, नीचे भी क्या है? आर स्क्वायर माइनस 1, इससे ये कैंसिल, आर की वैल्यू आ गई -2। ठीक है, हाँ सर ठीक है। आर पता चल गया -2, आर को फर्स्ट इक्वेशन में रख दो या सेकंड इक्वेशन में रख दो, उससे क्या पता चल जाएगा? ए पता चल जाएगा। जब हमें ए और आर पता चल जाएंगे, उसको ये यहाँ पे रख देंगे, तो ये 4 नंबर जीपी में जो पूछे थे वो पता चल जाएंगे। ठीक है, हाँ सर, तो रख देते हैं, पुट आर इन इक्वेशन फर्स्ट। ये रही इक्वेशन फर्स्ट, ए थी, आर की जगह पे आर की वैल्यू -2 का होल स्क्वायर -1 और यहाँ पे आएगा 9, तो ये 4 - 1 आ जाएगा 3। ए की वैल्यू, ये 3 नीचे गया 3, ए पता चल गया 3 और आर पता चल गया -2, तो बस 4 नंबर बता देते हैं, 10 दी
first four numbers in GPR। तो यहां रख रहा हूं ए की जगह पे 3, ये लो जी। अगला ए की जगह पे 3, आर की जगह पे -2। नेक्स्ट ए की जगह पे 3, आर की जगह पे -2 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट ए की जगह पे 3, आर की जगह पे -2 का होल क्यूब। हो जाएगा 3 -6 4 3 12 8 3। ये माइनस का आएगा क्योंकि यहाँ ये इवन था, प्लस का था, इसलिए प्लस में आ गया। ये माइनस का आएगा, माइनस का 24। 3 -6 12 एंड 24। ठीक है, हाँ सर ठीक है। तो ये क्वेश्चन था हमारा 21। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, 22 क्वेश्चन कर रहे हैं हम। हाँ सर करिए। करें शुरू? हाँ सर। तो क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने, आपकी बुक में पेज नंबर 193 कह रहा इफ द pth qth and rth terms of a GP are a, b and c respectively, prove that a की पावर q माइनस आर, b की पावर r माइनस पी, c की पावर p माइनस क्यू 1। कह रहा pth qth rth फ्रॉम gp के अंदर है, और जो कि वो दी हुई है pth फ्रॉम a दिया हुआ है, qth फ्रॉम b दिया हुआ है, rth फ्रॉम c दिया हुआ है। प्रूफ करना है ये जो वैल्यू दी हुई है 1 के इक्वल है, ये हमारे को लेके आना है। ऐसा कुछ क्वेश्चन हमने, आपको याद होगा 9.2 में भी करा था, बस वो एपी में था और ये जीपी में था। वो थोड़ा लेंथी था, ये थोड़ा इजी है। सॉल्यूशन देखते हैं। पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। कह रहा पीएच टर्म दी हुई है ए, फिर क्यूएच टर्म दी हुई है बी, फिर आरएच टर्म दी हुई है सी। ठीक है, और ये जीपी के अंदर है। तो जीपी के अंदर है तो फॉर्मूला लगाते हैं ए आर एन -1। ये ए दिया हुआ है। सर आपने इसको कैपिटल में क्यों लिखा? वो इसलिए लिखा क्योंकि क्वेश्चन वाले ने ना स्मॉल ए भी यूज कर लिया और स्मॉल आर भी खुद यूज कर दिया। अगर मैं भी अपना स्मॉल फॉर्मूला लिख दूंगा ए आर एन -1 तो बड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी, ये ए किसका है, ये ए इस क्वेश्चन वाले का या हमारा ही है। तो इसलिए हमने इस ए और आर को, स्मॉल ए और आर को हमने अपने फॉर्मूला में बड़ा दिखा के लिख दिया। इसका ए भी वैसे ही रहेगा, हमारा बस फॉर्मूला बड़ा हो गया। इसको लिखेंगे ए आर क्यू -1 बी के इक्वल। एक बार जो फॉर्मूला लगा दिया जिस तरह से, उसी फॉर्म में सारी जगह में लगेगा। ए आर आर -1। अगर आप स्मॉल आर रखते हैं ना तो ये कंफ्यूजन हो जाती, स्मॉल आर की पावर स्मॉल आर -1। ठीक है, अब जो इसने प्रूफ करने को कहा है ना, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड कॉपी कर लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड इसको सोल्व करके राइट हैंड साइड लेके आऊंगा मैं। तो ये दिया हुआ है ए की पावर है क्यू -आर, बी की पावर है आर -पी, सी की पावर है पी -क्यू। ये क्या दिया हुआ है 1। ये 1 लेके आना है। ठीक है, इसको सोल्व करूंगा अपने आप ही 1 निकल के आएगा। इक्वल का साइन मत लगाना। अभी ए की वैल्यू क्या है, ये रहा ए, इसकी वैल्यू ये रही, तो इस ए की जगह पे ए रख देंगे। बी की वैल्यू क्या है, ये रही, तो इस बी की वैल्यू को यहाँ रख देंगे। सी की वैल्यू क्या है, ये रही, सी की वैल्यू को यहाँ रख देंगे। पूरा सोल्व करके आंसर में 1 निकल के आएगा, ये हमारा राइट हैंड साइड हो जाएगा। तो रखते हैं ए की वैल्यू है हमारी ए आर पी -1, ऊपर क्या लगा हुआ है क्यू -आर। बी की वैल्यू है ए आर क्यू -1, ऊपर क्या लगा हुआ है आर -पी। सी की वैल्यू है हमारी ए आर आर -1,
ऊपर क्या लगा हुआ है, ऊपर लगा हुआ है P माइनस क्यू। आई बात समझ? हाँ सर, बात समझ आ गई। उसके बाद ये भी पावर है, ये भी पावर है, तो इस पावर को पहले ए के ऊपर लिखेंगे, फिर इस पावर को इस पावर के साथ लिखेंगे। ये पावर दोनों के ऊपर लिखी जाएगी क्योंकि होल पावर है, ये भार पावर है, तो ये ए के साथ भी है और ये आर के साथ भी है। तो पहले ए के साथ लिख लेता हूँ, ए के ऊपर क्यू माइनस आर, फिर आर के ऊपर पी माइनस वन और क्यू माइनस आर। आई बात समझ? हाँ सर, बात समझ आ गई। इसमें भी सेम, ये जो आर माइनस पी है ये ए के ऊपर भी है और ये आर माइनस पी आर के ऊपर भी है। तो पहले ए के ऊपर लिख देते हैं, ए के ऊपर आर माइनस पी, फिर आर के ऊपर भी लिख देते हैं क्यू माइनस वन आर माइनस पी। इसमें भी यही होगा, ए के ऊपर पी माइनस क्यू, आर के ऊपर एक तो आर माइनस वन पहले से ही है और क्या आ गया सर, आ गया पी माइनस क्यू। ठीक है जी? हाँ सर, ठीक है। उसके बाद आपको पता है मल्टीप्लाई में सेम ऑफ पावर प्लस होती है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, पूरा मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो मैं एक बार ए लिख के ये जितना भी है ना सब साथ में लिख रहा हूँ, क्यू माइनस आर प्लस इसके ऊपर है आर माइनस पी प्लस इसके ऊपर है पी माइनस क्यू। ठीक है? हाँ सर। उसके बाद इस आर की बात करते हैं, खोलो इसको, ये हो जाएगा पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर, प्लस का साइन, ये भी आर है, ये आर लिख दिया खोल के, इस आर को भी, मतलब ये पावर सारी प्लस कर रहा हूँ मैं आर वाली। अब इसको भी इसके साथ में लिख दो, क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई करके, क्यू आर माइनस क्यू पी माइनस आर प्लस पी, प्लस का साइन, इसमें भी यही होगा आर पी माइनस आर क्यू माइनस पी प्लस क्यू। इसके बाद आप ये देखोगे ये जो है ना सब कैंसिल हो जाएंगे, इस क्यू से ये क्यू कैंसिल, आर से आर गया, पी से पी गया, ये बच गया जीरो। आप भी ये देखोगे पी क्यू से पी क्यू गया, पी आर से पी आर गया, क्यू से क्यू गया, आर से, ये पूरी लाइन कैंसिल हो गए जीरो। और किसी की भी पावर जीरो हो वो होता है वन, तो यही हमारे को लेके आना था। किसी की भी पावर जीरो हो वो क्या होता है, वो होता है सर वन होता है। ठीक है? हाँ सर, ठीक है। आ रही है बात समझ? हाँ सर, बात समझ आ रही है। क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन देख रहे हैं हम। कह रहा है इफ द फर्स्ट एंड द nth टर्म ऑफ ए जीपी आर ए एंड बी। कह रहा है एक जेपी की फर्स्ट टर्म दी हुई है ए और इसकी लास्ट टर्म nth टर्म दी हुई है बी रिस्पेक्टिवली, एंड इफ पी इज द प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म्स। कह रहा है जो पी है ना वो एन टर्म्स का प्रोडक्ट है, वही बताएंगे क्वेश्चन में करके। प्रूव करना है, प्रूव डेट पी स्क्वायर जो लाना है इक्वल में ए बी का होल एन लेके आना है। ठीक है? तो अभी आपको ये सारी बात समझाते हैं कि क्या बोल रहे हैं। 23 क्वेश्चन, एग्जाम में बहुत बार आया ये क्वेश्चन भी। नाइन 9.3 क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन वाला कह रहा है जो फर्स्ट टर्म है हमारी वो ए है। ठीक है जी? तो यहां लिख देता हूं मैं फर्स्ट टर्म ए है, जो जो वो बोलता जा रहा है वो लिख देते हैं। फर्स्ट टर्म लिख दो जी, ए लिख दी। उसके बाद कह रहा है जो लास्ट टर्म है वो बी है, लास्ट टर्म जो है वो बी लिख दी। ठीक है? तो हमारी जो जीपी हो जाएगी देयर फॉर जीपी
दी जीपीज। तो जीपी आपको पता है ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब और यहाँ पे ए आर एन माइनस वन। ठीक है, फर्स्ट टर्म ए थी, ये रही फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म बी थी, तो ये रहा बी। तो लिख दूं जरा मैं बी इसको? हाँ सर लिख दीजिए। तो इसका मतलब बी की वैल्यू जो हमें पता चल गई है वो ये है ए आर एन माइनस वन। ये लास्ट टर्म उसने बोली थी। ये क्यों लिखा, ये आगे यूज होगी। ठीक है, ये जीपी है हमारी, लास्ट टर्म बी है तो लास्ट टर्म ये है, तो ये किसके इक्वल होगा? बी के। फर्स्ट टर्म क्या है? ए, तो ये फर्स्ट टर्म ए ही है, तो ए इक्वल ए होगा। ठीक है, हाँ सर ठीक है। अब क्वेश्चन में जो कह रहा था वो सुन लेते हैं। क्वेश्चन वाला कह रहा था पी जो है ना प्रोडक्ट है एन टर्म का, इन सबको मल्टीप्लाई करके जो आता है प्रोडक्ट पी। ये है पी, क्या है? ए, मतलब इसको मैं सबको साथ में लिख रहा हूं, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब ए आर एन माइनस वन। आई बात समझ? हाँ सर, वो कह रहा था इसका प्रोडक्ट कर लेना, कर लिया। अब देखो ये भी ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए, पता नहीं ये कितनी बार है और किस में है ये मल्टीप्लाई में। तो जब भी मल्टीप्लाई में होगा ना, ए लिख के उसकी पावर एन लगाना। ठीक है, अगर प्लस में ए होता या माइनस में होता तो ए एन एन यहाँ लगता। वो याद है 7 वाले क्वेश्चन में हम बार बार 1n लिख रहे थे माइनस में, क्योंकि वो प्लस में था या माइनस में था। लेकिन अगर मल्टीप्लाई में होगा तो n नीचे ना लगा के ऊपर लगाना होता है। ठीक है, उसके बाद r की पावर यहाँ देखो क्या है? 1 है, यहाँ पे r का स्क्वायर है, यहाँ पे r की क्यूब है। तो मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है? प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस क्या यहाँ पे n माइनस वन। आई बात समझ? हाँ सर, बात समझ आ रही है? कोई दिक्कत हो बताओ? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। बस उसके बाद क्या, ये सम है, ये सम ऑफ एपी बन रहा है। देखो गैप देखो कितना है सर, ये गैप जो दिया हुआ है एक एक का गैप है, तो ये एपी है एपी। तो एपी में सम का फॉर्मूला लगा देते हैं यहीं पे। क्या होता है? एन बाय टू, एन कितना है? एन माइनस वन बाय टू, ब्रैकेट में 2a, ए कितना है? 1 प्लस एन कितना है सर? एन है एन माइनस वन, एन 2a प्लस एन माइनस वन, तो एन ही पूरा लिख दिया माइनस वन। डी कितना है? कॉमन डिफरेंस सर ये 1 है। आ रही है बात समझ? ये जो a लिखा हुआ था वो a की पावर n बना दिया, और ये जो r है r लिख के r की 1 r की 2 r की 3 और कहाँ तक है? n माइनस वन तक। ये a की पावर n ऐसे लिख दिया। ये ना एपी बन के दिख रही है मुझे, है क्वेश्चन जीपी का लेकिन यहाँ पे एपी बन गई। तो मुझे इनका सम निकालना है, तो फॉर्मूला लगा दिया n बाय टू, तो ये n है हमारा, ब्रैकेट में 2a, ये a ऐसे लिख लिया, प्लस n माइनस वन, ये n पूरा है n माइनस वन, और कॉमन डिफरेंस डी ये रहा। अब इसको सोल्व करके देखते हैं क्या आता है। और यहाँ पे जो है ना p चल रहा है, ये प्रोडक्ट चल रहा है, a की n r n माइनस वन बाय टू, यहाँ हो जाएगा 2 प्लस, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे सर? यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 प्लस n माइनस टू, ये 2 ऐसे ही प्लस का साइन, n ऐसे ही माइनस का 2, a की पावर n r की पावर n माइनस वन बाय टू, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये पावर है पूरी, तो यहाँ पर दिया n। ठीक है जी? हाँ सर, तो इसको यहाँ पे लिख देता हूँ साफ साफ, p की आ गया a की पावर n और r की पावर n, n माइनस वन बाय टू। सही है? हाँ सर। अब देखो जो प्रूफ करना है ना, वो देखो प्रूफ में क्या कह रहा है, हमें जो लेके आना था, प्रूफ जो करना था वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। p का स्केयर लाना था a b की पावर n के, ये लाना था। तो p का स्केयर करने के लिए सबसे पहला काम क्या करना होगा? स्केयरिंग बोथ साइड। 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, फिक्स होता है, 99% चांस होते हैं आने के। ठीक है, थोड़ा भारी लग रहा है लेकिन करना पड़ेगा। p का स्केयर लाना, यहाँ स्केयर लगा दो,
ठीक है। और यहाँ पे भी क्या करोगे आप, स्केयर लगाओगे, ये हो जाएगा 2n, r के ऊपर भी स्केयर लग जाएगा, और पहले से दिया हुआ है n-1/2। इस 2 से ये 2 कैंसिल, p का स्केयर, ठीक है। a की पावर क्या है, 2n है, 2 बार लिख लो an दो बार लिखने का फायदा नहीं है, यहाँ पे इसको 2 रहने दो और इसको n-1 रहने दो, और ये n और ये वाला n दोनों के ऊपर सेम n है ना, तो इसको क्या कर दो, बाहर लिख देता हूँ यो। सर ये क्या करा है, आंसर मिलाना है ए बी की पावर होल n, तो यहाँ पे n लिखा हुआ है और इस पावर पे भी n लिखा हुआ है, ये दोनों पावर के n जो है बाहर लिख दिया मैंने, p स्क्वायर। इस a स्क्वायर को 2 बार लिख लेते हैं, लिख दें, हाँ सर। क्यों लिखा अभी बस समझ आ जाएगा, लास्ट स्टेप लिख दूं मैं। ये देखो ARn-1, ARn-1 क्या था, ARn-1 क्या था, b था, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, b, ये ऐसे ही इसकी जगह पे b की पावर n, हेंस प्रूव। इसको मैं एक बार और समझाता हूँ, इस पूरी बात को दोबारा से समझाएंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आता ही आता है, फिक्स होता है, आना ही आना होता है। हाँ सर एक बार और समझा दो, थोड़ा भारी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये कह रहा था कि फर्स्ट टर्म जो है वो a है, लिख दी मैंने, फर्स्ट टर्म a लिख दी, और कह रहा है जो लास्ट टर्म है वो b है, लिख दी, लास्ट टर्म b लिख दी, ठीक है। और ये जीपी की बात कर रहा था, तो ये जीपी लिख दी मैंने, a ये अपनी तरफ से लेट करिए, AR स्क्वायर AR क्यूब और ARn-1, ठीक है जी, हाँ सर ठीक है। अगर फर्स्ट टर्म a है तो ये रही फर्स्ट टर्म, a इक्वल a के होगा, हाँ सर। और लास्ट टर्म को अगर ये b कह रहा है तो ये लास्ट टर्म है, हाँ सर लास्ट टर्म है, तो ये b के इक्वल होगा, कर दिया b के इक्वल। इतनी बात समझ आई, हाँ सर समझ आ गई। आगे सुनो, कह रहा अब इस AP को ना, ये जो GP दी हुई है ना, इसको मल्टीप्लाई कर लो, उसी को प्रोडक्ट बोला जाता है। तो ये P लिख लिया और इस सबको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई करके लिख दिया, ये लो जी, ये हो गया मल्टीप्लाई, हो गया। इस P को ऐसे उतार दिया, इक्वल का साइन, यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी a है, कोई पावर नहीं दी हुई a की, और ये क्या है, मल्टीप्लाई में, तो हम लिखेंगे a की पावर n। बार बार जो चीज आ रही होती है ना, बार बार बिना पावर के आ रही होती है मल्टीप्लाई में, तो पावर में n आ जाते हैं। अगर ये प्लस में आ रहा होता a, तो मैं यहाँ लिखता an, साथ में an, पावर में नहीं लिखता यहाँ पे। अगर ये माइनस में भी आ रहा होता तो भी मैं लिखता an, ठीक है। लेकिन अभी आ रहा है मल्टीप्लाई में, तो मुझे a की पावर n लिखनी पड़ेगी। उसके बाद a की बात खत्म होगी यहाँ पे। अब r के बाद पे चलते हैं, ये r की पावर 1 है, r की पावर 2 है, r की पावर 3 है, और r की पावर n-1 तक है। तो मल्टीप्लाई में आपको पता है पावर प्लस हो जाती है, तो मैंने r लिखा और ये पावर क्या कर दी, प्लस कर दी, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस यहाँ तक, आखिरी में n-1 तक। उसके बाद मैंने ये देखा, ये जो 1 प्लस 2 प्लस 3 है ना, ये AP के अंदर बना हुआ है, क्योंकि मैंने इनका कॉमन डिफरेंस चेक करा तो सबका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा था, 1 1 1 आ रहा था, और ये प्लस का साइन है, तो मैंने क्या करा, इसमें सम वाला फॉर्मूला लगा दिया, r के ऊपर ही सम वाला फॉर्मूला, r के ऊपर ही। तो फॉर्मूला होता है n/2 2a n-1d, तो यहाँ पे n ये है हमारा, ये n है, रख दो n/2 ब्रैकेट में 2a, a कितना है 1, लिख दिया यहाँ पे 1, ठीक है, प्लस n-1d, n-1 ये है, ये n है, उतार दिया, और -1 अपनी तरफ से, और d 1 है, ठीक है। हाँ सर, an ऐसे लिखा, r ऐसे लिखा, इसको सोल्व करा तो n/2, इसको खोल के देखा तो ये आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे n बच गया, और यहाँ पे n-1/2 ये लिख दिया। आई बात समझ, हाँ सर बात समझ आई। इसको मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया, p दिया हुआ a की पावर n, r n-1/2। अब मैंने ना अपने प्रूफ में देखा कि p नहीं चाहिए, p का स्केयर चाहिए, तो p का स्केयर लाने के लिए मुझे स्केयरिंग बोथ साइड करना ही पड़ेगा, तो मैंने इन दोनों के ऊपर स्केयर कर दिया, यहाँ भी स्केयर लगेगा, इसके ऊपर भी स्केयर लगेगा, और यहाँ भी स्केयर लगेगा, लगा दिया, यहाँ भी लगा दिया, इसके साथ भी लगा दिया, इसके साथ भी लगा दिया। तो जब इसके साथ लगाया ना, तो यहाँ पे 2 पहले से था, और ऊपर आपने एक स्केयर लगा दिया, ये हो गया कैंसर, ठीक है। यहाँ तक जब मैं पहुंचा ना, तो मैंने देखा मेरे आंसर में भार क्या है, होल क्या है, n है, पावर क्या है, n है, तो मैंने ये वाला n और ये वाला n क्या कर दिया, भार कर दिया, ये लो, इसको भार कर दिया, दोनों के ऊपर है ना, भार लिख दिया, तो यहाँ बच गया a का स्क्वायर, यहाँ पे बच गया r की पावर n-1। अब इस a स्क्वायर को 2 बार लिखने का मेरा पर्पस ये था, क्योंकि मुझे ना b चाहिए, यहाँ पे देखो a b चाहिए,
ठीक है, तो बी ये रहा मेरा ए आर एन माइनस वन। तो मैं जब तक यहाँ पे ए आर एन माइनस वन नहीं बनाऊंगा तो मेरा बी नहीं आएगा। तो मैंने ये वाले ए से एक ए उधार ले लिया, इधर लिख दिया, तो ए आर एन माइनस वन, इसकी जगह पे क्या आ गया, बी आ गया। तो ए बी की पावर होल एन, ये हमारा आंसर, हैंस प्रूव। आपको ये चीज समझ आनी चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत ही मेन क्वेश्चन में काउंट किया जाता है और आना ही आना होता है, ये फिक्स होता है। ठीक है जी, हाँ सर ठीक है।